नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ही भारत पर किसी न किसी तरह का झूठा आरोप लगाते रहता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया है कि पाकिस्तान के खुद ही होश उड़ गए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही नागरिक के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। जैसा कि हम सब पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनता जा रहा है और ये आरोप भी पाकिस्तान पर बलूचिस्तान की तरफ से ही लगाया गया है कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा खुद ही पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है। और ये आरोप बलूच नेता के द्वारा ही लगाया गया है। इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को विस्तार से हम लोग समझते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि लगातार पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ये भी एक आंकड़ा निकल करके सामने आया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग को लेकर भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान को अब महंगा पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के नेता ही पाकिस्तान के धार्मिक स्थल और वहां निशाना बनाना, मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के संगीन आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश पर बलूचिस्तान के कद्दावर नेता है मीर यार, उन्होंने पाक को आतंकी देश भी करार दे दिया। यानी कि बलूचिस्तान के द्वारा लगातार पाकिस्तान की पोल खोली जा रही है और कहा गया है कि पाकिस्तान को किसी और देश की आलोचना करना, खास करके भारत की आलोचना करने का दरअसल कोई अधिकार नहीं है। बलूच ने यह टिप्पणी कश्मीर भर में मस्जिदों, इमामों और समितियों की प्रोफाइलिंग करने के भारत सरकार के फैसले के आलोचना की थी पाकिस्तान ने, उसके जवाब में दिया है और कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 40 मस्जिद ध्वस्त किए हैं। बलूच राष्ट्रवादी नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में अब तक लगभग 40 मस्जिदों को तोड़ दिया है और कहा गया है कि इन मस्जिदों पर सीधे तौर पर बमबारी की गई और पवित्र कुरान जो इस्लाम का है उसको भी जलाया गया। तो आप समझिए, ये जो है एक बेहद गंभीर आरोप पाकिस्तानी सेना पर लगाया गया है। इसके अलावा यह भी बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान हमेशा से भारत के साथ था और एक बार फिर से बलूचिस्तान ने इसी बात को दोहराया है। मीर यार बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ सैद्धांतिक रूप के साथ पूरी तरह से खड़ा है। पाकिस्तान, भारत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों को अल्पसंख्यक अधिकारों पर उपदेश नहीं दे सकता। ध्यान दीजिए इन्होंने इनके स्टेटमेंट पर, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है भारत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देश की चर्चा करते हुए भी बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग नाम लिया। यानी कि जो बात जो कही जा रही है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो सकता है, वो है बलूचिस्तान, वो यहाँ होता हुआ दिख रहा है। लगातार बलूचिस्तान के जो लीडर हैं वह अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र बताने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और ये बात यहाँ पर भी की गई है। जब उसकी सेना हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को दबाने और डराने के लिए धार्मिक और जिहादी चरमपंथी का इस्तेमाल करती है। मीर बलूच ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की बाहरी ताकतों ने बलूचिस्तान गणराज्य में लगभग 40 मस्जिदों को नष्ट कर दिया है, जिसमें मस्जिदों पर सीधे बमबारी, कुरान को जलाना और मस्जिदों के जो प्रमुख हैं उनका किडनैपिंग तक किया गया है। ये पाकिस्तानी सेना पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ही मस्जिद को ध्वस्त किया है और वह बलूचिस्तान गणराज्य के शासक की मस्जिद, इसके अलावा कलात के खान की मस्जिद। और इन्होंने कहा कि जब हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान की हमलावर सेना के जो टैंक है उसको पकड़ने की कोशिश किया, दोहराए, तो फिर पाकिस्तान की सेना ने नागरिकों पर तोप और बम भी दागे। इसके अलावा कलात को लेकर के चर्चा किया गया कि कलात के खान की मस्जिद में आज भी मोर्टार के गोलों की आवाज़ें सुनाई देती है, जो पाकिस्तान की क्रूरता, कब्जे और गैर इस्लामिक व्यवहार का सबूत भी है। इसके अलावा इन्होंने एक और पोल खोला पाकिस्तान का कि पाकिस्तान लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को एक ऐसा देश कहा जहां पर हिंदू, सिख, ईसाई और जो भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं इन पर लगातार उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, जो दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे आतंकी राज्य को भारत, फिर से एक बार देखिएगा किस तरह से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे आतंकी राज्य यानी कि पाकिस्तान को लेकर के चर्चा की गई है और अलग से कुछ देशों के नाम की चर्चा की गई है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान,
को मानवाधिकार को लेकर के लेक्चर देने का नैतिक हक नहीं है। लेकिन बीच में मैंने एक नाम छोड़ा है, वो है बलूचिस्तान। यानी कि भारत और अफगानिस्तान दो देश के बीच बलूचिस्तान का अलग से जिक्र किया गया है। यानी कि बलूचिस्तान लगातार अपने आप को पाकिस्तान से अलग बताता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता की लड़ाई को लेकर के लगातार सजग होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में, पाकिस्तान का जो एक टुकड़ा होना लाजमी है वह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का महत्व भी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वह पाकिस्तान का अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रांत है। हालांकि जनसंख्या वहाँ पर सबसे कम है, लेकिन खनिज संपदा संपन्न है, इसीलिए अमेरिका, चीन और खुद पाकिस्तान की नज़र वहाँ पर जमी हुई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अब देखिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था, लेकिन अब पाकिस्तान वर्सेस बलूचिस्तान हो गया है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति किस करवट लेती है, यह सबके लिए दिलचस्पी का सबब होगा। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।